महिलाएं भी, हमारे यहाँ काउंसलिंग भी होती है, टीचिंग भी होती है और हर किस्म की परेशानी को लोग लेकर आते हैं और उनकी समस्याओं का हर वक्त हल होता रहता है। हम लोग काम कर रहे हैं, ये कुछ अलग से इस वक्त हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल किसी चीज़ पर जब थोड़ा सा टाइम दिया जाता है तो उस पर सब लोग ध्यान को केंद्रित करते हैं और ये काम हमारा 365 दिन होता है। बोला मैंने, जब भी कुदरती आफत आती रहती हैं, आपात स्थिति होती है तो हम लोग काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मैडम, आपकी संस्था भी ये पूरा महीना भर जो कार्यक्रम करने जा रही है, इसके बारे में बताइए कि आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? इसके बारे में हमारा यही प्रोग्राम रहेगा कि लोगों को जमा करके यही बात कहेंगे कि इसमें हमारी मदद करो कि लोगों का अखलाक जो है वो अच्छा हो और लेवल जो है अपना ऊपर करे और हर बुराई से बचे। आप बताइए प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे? जी मैम, बताएं आप। जात समुदाय को भी रंग नस्ल भेद से हटकर सभी को एक साथ लेकर सभी की स्वतंत्रता को निश्चित करना है। उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो उन्हें मिले, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। ये जो इस मुहिम का मकसद है वो ये है कि जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं के खिलाफ भी, देखिए इसके लिए सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, इसके लिए पुरुषों का भी साथ आना है। उनके सपोर्ट के बगैर हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नैतिक मूल्य का पतन जो हो रहा है वो दोनों तरफ से हो रहा है। कि एक अगर छोटी सी बच्ची है, अगर उसके साथ रेप हो रहा है तो क्या मानसिकता कहेंगे उस पुरुष की, उसको नैतिक मूल्यों को सीखने की, मौलिक को बढ़ाने की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मुहिम इस मुहिम का मकसद यही है कि हम लोगों को उनको ये बताएं कि असल आज़ादी क्या है। ये नहीं है असल आज़ादी कि आप किसी के अपने पैदा करने वाले अपने क्रिएटर के सामने जवाबदेह नहीं है। आप अपने हर काम के लिए जवाबदेह हैं। आप जो कुछ भी करेंगे आपको वहाँ पर हिसाब देना है, ठीक है। तो लोगों को असल आज़ादी का मकसद समझाना है, ऐसी बेलगाम आज़ादी नहीं कि जो दिल चाह रहा है हम कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि लोगों ने इस आज़ादी का मतलब ये समझ लिया है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, हम जिस पर चाहे जुल्म कर सकते हैं, हम जिसको चाहे हम पावर अपने हाथ में ले सकते हैं। लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया है, तो हमें लोगों को जागरूक कराना है। ठीक है मैम, ये आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये तो हमारा आह्वान है, ये अपील है हमारी कि हमारी जो ये कैंपेन है इसमें हमें सबका सहयोग मिले, मर्दों का भी सहयोग मिले, पुरुषों के भी जो संगठन है उनका भी सहयोग मिले, महिलाओं के जो संगठन है उनका भी सहयोग मिले। बाकी हमारे सद्भावना मंच से जो हमारे संगठन जुड़े हुए हैं वो हमारे पूरे साथ खड़े हुए हैं। और ये आवाज़ सिर्फ जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये हर उस महिला की आवाज़ है जो इस वक्त अत्याचार और जुल्म से गुज़र रही है, जो सह रही है, जो जुल्म का शिकार है, जो पीड़ित है। ये हर उस महिला की आवाज़ है और हम चाहते हैं कि पूरे देश में ये हर एक महिला की आवाज़ बन जाए हमारी ये कैंपेन। वो तो है, लेकिन जो अत्याचार की शिकार नहीं है वो भी डर और खौफ में जी रही हैं कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। घर से निकलने में डर लग रहा है। मतलब हम अपनी बेटियों को कहीं भेजते हैं तो पूरे टाइम हमें फ़िक्र लगी रहती है कि ये सही सलामत वापस आएंगी या नहीं आएंगी। बिल्कुल ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि मतलब सभी लोग एक बहुत डर और खौफ के साए में जी रहेंगे। तो मतलब इस शिद्दत में कमी आने चाहिए। हमारे जो प्रोग्राम है 1 महीने चलाने का, तो सिर्फ हम एक अवेयरनेस और जागरूकता पैदा करेंगे, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिस पर हमें एक लंबे टाइम तक काम करना है। और इसके अंदर मतलब संगठन के पूरे कंप्लीट भारतीय लोगों का सहयोग की ज़रूरत है, तभी ये होगा। क्योंकि ये अगर हम इसको एक वर्ड में कहें तो ये पूरे एक सिस्टम की ख़राबी हमारे अंदर आ गई है। आज़ादी के नाम पे हम लोगों ने बहुत सारी गलत चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं। तो उसका एक सही मतलब बताएंगे कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने नैतिक मूल्यों का जो है वो पतन कर दें और हम अपने आप को आज़ाद समझें।